एक सुनसान रेगिस्तान में दो आदमियों के हाथ करोड़ों का सोना लग जाता है, मगर इस खजाने को बाहर निकालने की कोशिश उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बन जाती है। कहानी की शुरुआत एक वीरान और तपते हुए रेगिस्तान से होती है, जहां एक ट्रेन सुनसान रास्ते से गुजर रही होती है। ट्रेन के अंदर सैम नाम का एक शख्स बैठा अपना ब्रेड खा रहा होता है। कुछ देर बाद जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो सैम बचा हुआ ब्रेड सामने बैठी एक औरत को दे देता है और खुद नीचे उतर जाता है। उतरने के बाद वो करीब मौजूद एक दुकान पर जाकर किसी शख्स का पता पूछता है, लेकिन दुकानदार उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। सैम फिर बाथरूम का रास्ता पूछता है तो दुकानदार खामोशी से इशारा कर देता है। जब सैम वहां पहुंचता है तो बाथरूम की हालत इतनी गंदी होती है कि उसे देखकर ही तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन मजबूरी में उसे वहीं काम निपटाना पड़ता है, जबकि चारों तरफ मक्खियां मंडला रही होती हैं। कुछ देर बाद बाहर से एक आदमी आवाज लगाकर पूछता है कि क्या वो कंपाउंड जाने वाली टैक्सी का इंतजार कर रहा है। सैम हाँ में जवाब देता है और जल्दी से बाहर आकर फेस धोने लगता है। इसके बाद सैम रिक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कंपाउंड की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ता तवील और मौसम इंतहाई गर्म होता है, इसीलिए सैम कार का एसी चला देता है, मगर रिक फौरन उसे बंद कर देता है और बताता है कि इस गर्मी में एसी चलाने से कार के इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और गाड़ी रास्ते में खराब हो सकती है। काफी देर सफर करने के बाद अचानक कार का टायर फट जाता है, जिसकी वजह से दवुनों को रुककर टायर तब्दील करना पड़ता है। इसी दौरान उनकी नजर दो जंगली कुत्तों पर पड़ती है जो आपस में बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। रिक एक कुत्ते को भगा देता है, लेकिन दूसरा कुत्ता इतना बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है कि वो तकलीफ से तड़प रहा होता है। चूंकि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए रिक पत्थर मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। टायर बदलने के बाद वो दोबारा सफर शुरू किया करते हैं। रास्ते में एक मकाम पर रुककर कार में पेट्रोल भी डलवाते हैं। रात गहरी होने लगती है, लिहाजा दवुनों वहीं क़ियाम करने का फैसला कर लेते हैं। रात को आग के करीब बैठे हुए रिक सैम से पूछता है कि आखिर वो कंपाउंड क्यों जाना चाहता है। इस पर सैम बताता है कि वो वहां काम और रोजगार की तलाश में जा रहा है। रिक उसे समझाता है कि वहां सख्त मेहनत और मशक्कत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन सैम अपने फैसले पर कायम रहता है। अगली सुबह रिक आराम करने लगता है और कार चलाने की जिम्मेदारी सैम संभाल लेता है। कुछ दूर जाने के बाद गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होने लगती है, जिसकी वजह से सैम खुफिया तौर पर एसी चला देता है। नतीजतन थोड़ी ही देर में कार का इंजन वाकई खराब हो जाता है। जब रिक की आंख खुलती है और उसे मसले का पता चलता है तो वो सैम पर सख्त गुस्सा करता है। सैम बार बार माफी मांगता है, लेकिन रिक का गुस्सा कम नहीं होता। इसी दौरान सैम वहां से हटकर कुछ दूर हल्का होने चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर सैम की नजर चंद अनोखे पत्थरों पर पड़ती है जो उसे काफी अजीब महसूस होते हैं। तजस्सुस में वो उनके करीब जाता है और गौर से जायजा लेता है। तब उसे अंदाजा होता है कि ये आम पत्थर नहीं बल्कि सोने के हैं। ये देखते ही वो फौरन रिक को आवाज देता है। रिक करीब आकर कहता है कि जल्दी नतीजा मत निकालो, अगर इसे आग में जलाने के बाद रंग काला हो गया तो ये सोना नहीं होगा। चनांचा वो इस आजमाइश को आजमा कर देखते हैं, लेकिन पत्थर का रंग तब्दील नहीं होता। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उन्हें वाकई सोने का एक बहुत बड़ा जखीरा मिल गया है। इस दरियाफत के बाद दवुनों जमीन खोदकर उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश शुरू करते हैं, मगर मसला ये था कि सोने का वो टुकड़ा जमीन के अंदर इतना गहरा और बड़ा था कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में उन्होंने कार के साथ रस्सी बांधकर उसे खींचने की कोशिश भी की, लेकिन ये तदबीर भी नाकाम साबित होती है। दिन ढलते ढलते शाम हो जाती है। रिक लकड़ियां इकट्ठी करने निकल जाता है, क्योंकि इस इलाके में जंगली कुत्ते पाए जाते थे और उन्हें दूर रखने का वाहिद तरीका आग थी। सैम भी उसका हाथ बटाता है और दोनों काफी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। बाद में वो आग जलाकर उसके करीब बैठ जाते हैं। इसी दौरान रिक खुशी से सैम से कहता है कि इस खजाने के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन वो साथ ही ये भी समझाता है कि दो आदमी अकेले इतना बड़ा सोने का पत्थर बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए जरूरी है कि उनमें से एक शहर जाकर एक्सकेवेटर मशीन लेकर आए। सैम रिक को शहर जाने का मशूरा देता है। अगली सुबह रिक रवानगी से पहले सैम को खाने पीने का काफी सामान देता है, साथ ही एक सैटेलाइट फोन और हिफाजत के लिए एक चाकू भी उसके हवाले करता है। रवाना होते वक्त वो बताता है कि मशीन लाने और वापस आने में तकरीबन 5 दिन लग सकते हैं। इतना कहकर रिक अपनी कार लेकर वहां से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद सैम अपने क़ियाम के लिए एक आरजी साया तैयार करने लगता है। वो टेंट का कपड़ा दरख्त के साथ बांध कर रहने की जगह बनाता है। कुछ देर बाद वो सैटेलाइट फोन चेक करता है और फिर मजीद लकड़ियां तलाश करने निकल जाता है। वापसी पर उसकी नजर टेंट के करीब घूमते एक बिच्छू पर पड़ती है। वो फौरन एक लकड़ी उठाता है और बच्छों को वहां से दूर भगा देता है। जल्द ही रात छा जाती है। सैम खाना गर्म करके खाता है और आराम करने की कोशिश करता है।
है, मगर कुछ ही देर बाद उसे आसपास से जंगली कुत्तों के लड़ने और गुर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें सुनकर वो खौफजदा हो जाता है और सारी रात जागते हुए गुजार देता है। अगली सुबह तक सैम बहुत ज्यादा थक चुका होता है। वो हल्का होने के लिए एक तरफ जाता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से उसे हर कतरे की फिक्र सताने लगती है। उसी वक्त अचानक उसका सैटेलाइट फोन बज उठता है। सैम घबराकर तेजी से फोन की तरफ दौड़ता है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही कॉल मुनक़ता हो जाती है। इसके बाद वो परेशानी के आलम में इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। घूमते घूमते कुछ फासले पर उसे एक टूटा हुआ प्लेन नजर आता है। अब सैम ने फैसला किया कि वो उस टूटे हुए प्लेन को आरजी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन वहां से सोने का पत्थर नजर नहीं आता था, इसीलिए उसने ये ख्याल तर्क कर दिया। अलबत्ता प्लेन के टूटे हुए हिस्सों से उसने एक नया टेंट तैयार कर लिया और रात वहीं गुजारने लगा। जब सुबह उसकी आंख खुली तो तेज धूप उसके चेहरे को बुरी तरह जला चुकी थी। तकलीफ के बावजूद उसके ज़हन में सोने का लालच मजीद बढ़ने लगा। वो सोने के उस बड़े पत्थर से छोटे छोटे टुकड़े अलग करने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान सैटेलाइट फोन बज उठा। सैम फौरन कॉल वसूल करता है तो दूसरी तरफ रिक होता है। रिक उसे बताता है कि मशीन तो मिल रही है, लेकिन वापस पहुंचने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं। साथ ही वो सैम को ताकीद करता है कि सोने की हर कीमत पर हिफाजत करना। रात होने पर सैम हसब मामूल सोने के पत्थर की निगरानी करने लगता है। तभी कुछ जंगली कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। सैम फौरन आग की मदद लेता है और उन्हें दूर भगा देता है। अगली सुबह वो एक बोतल में थोड़ा सा पानी निकालता है और एहतियात से पीने लगता है। तभी अचानक एक स्नेक उसके करीब आ जाता है। सैम फौरन चाकू निकालकर उस पर वार करता है, लेकिन स्नेक बच निकलता है। इसी भाग दौड़ में उसके हाथ से पानी की बोतल भी गिर जाती है और आधे से ज्यादा पानी जमीन पर बह जाता है। ये नुकसान देखकर वो मजीद परेशान हो जाता है। बाद में वो प्लेन के पास जाकर टेंट के लिए मजीद सामान तलाश करने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर दूर से आते एक शख्स पर पड़ती है। खतरा महसूस करते हुए सैम फौरन प्लेन के अंदर जाकर छिप जाता है, मगर आने वाला शख्स प्लेन के बाहर खड़ा होकर आवाज देता है कि मेरे प्लेन से बाहर आ जाओ। ये सुनकर सैम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी होती है। वो औरत उसके लिए खाने पीने की कुछ चीजें लाई होती है, लेकिन सैम उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। औरत उससे पूछती है कि वो इस वीरान रेगिस्तान में क्या कर रहा है, मगर सैम कोई जवाब नहीं देता। औरत को शक होने लगता है और वो बार बार कहने लगती है कि तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। जब औरत उसका पीछा करने लगती है तो सैम घबरा जाता है। सोने का राज खुलने के डर से वो अचानक कुल्हाड़ी उठाकर औरत पर हमला कर देता है। शदीद वार की वजह से औरत वहीं दम तोड़ देती है। औरत की मौत के बाद सैम उसका सामान चेक करता है और काम की चीजें अपने पास रख लेता है। फिर एक गड्ढा खोदकर लाश को दफना देता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद जंगली कुत्ते मिट्टी खोदकर लाश तक पहुंच जाते हैं और उसे नोचने लगते हैं। ये मंजर देखकर सैम उन कुत्तों को भगा देता है। फिर लाश को वहां से दूर ले जाकर आग लगा देता है ताकि जानवर दोबारा उस तक न पहुंच सके। अगरचे उसने ये सब अपनी हिफाजत के लिए किया था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने अमल पर बहुत पछतावा भी होने लगता है। कुछ देर बाद रिक की एक और कॉल आती है। वो खुशी से बताता है कि मशीन उसके पास आ चुकी है, लेकिन रास्ते के मसाइल की वजह से पहुंचने में अभी मजीद वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ सैम की जिस्मानी हालत तेजी से खराब होती जा रही थी। पानी कम हो चुका था और गर्मी उसे ढाल कर रही थी। इसी दौरान उसे दूर से गुजरता एक ट्रक दिखाई देता है। वो चाहता तो मदद मांग सकता था, लेकिन सोने को तुनहा छोड़ने के खौफ और लालच की वजह से वो खामोश बैठा रहता है। शाम के वक्त वो रात के लिए लकड़ियां जमा कर रहा होता है कि अचानक एक खतरनाक रेत का तूफान उठ खड़ा होता है। सैम घबराकर टेंट की तरफ दौड़ता है, लेकिन तेज हवाएं उसके टेंट और सामान को उड़ाकर ले जाती हैं। अब सैम अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसी अफरातफरी में एक दरख्त की नौकीली टहनी उसके पेट में जा घिसती है। शदीद तकलीफ के बावजूद वो होश खो बैठता है। जब दोबारा आंख खुलती है तो वो खुद को रेत में धंसा हुआ पाता है। उसके पेट में अब भी वो टहनी फंसी हुई होती है, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जख्मी होने के बावजूद उसका पहला ख्याल सोने की तरफ जाता है। वो सीधा सोने के पत्थर के पास पहुंचता है और जब उसे महफूज देखता है तो उसकी जान में जान आ जाती है। इसके बाद सैम हिम्मत करके अपने पेट से टहनी निकालता है, फिर बोतल का ढक्कन गर्म करके जख्म पर दागता है ताकि खून रुक सके। ये अमल इतना तकलीफदेह साबित होता है कि वो दर्द से चीख उठता है और थोड़ी ही देर में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ
कुछ देर बाद सैम को होश आता है, लेकिन उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। आंख खुलते ही उसे हर तरफ वही औरत नजर आने लगती है जिसे उसने मारा था। कभी वो सामने खड़ी दिखाई देती है और कभी दूर चलती हुई। सैम का दिमाग बुरी तरह हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो हकीकत देख रहा है या महज वहम का शिकार हो चुका है। उसी दौरान सैटेलाइट फोन बज उठता है। सैम फौरन कॉल वसूल करता है तो दूसरी तरफ रिक होता है। घबराए हुए लहजे में सैम कहता है कि यार, वो औरत मुझे हर तरफ दिखाई दे रही है। रिक उसकी बात सुनकर जवाब देता है कि इन बातों पर ध्यान मत दो, बस इतना याद रखो कि सोने के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर किसी को पता चल भी गया हो तो उसे रास्ते से हटा दो। मगर सैम की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाना तो दूर, ठीक से अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। वो जमीन पर रेंगते हुए हरकत कर रहा था और जवाब देने की भी हिम्मत खो चुका था। अचानक वही औरत एक बार फिर उसके सामने आ खड़ी होती है, लेकिन इस मर्तबा उसके चेहरे पर कोई जख्म नहीं होते। वो सैम को पानी देती है और मदद की पेशकश करती है, मगर सैम सोने की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि इस हालत में भी मदद कबूल करने से इनकार कर देता है। खौफजदा सैम कांपती आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें मार डाला था, मुझसे दूर रहो। औरत हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि बस मुझे इतना बता दो, क्या मेरी जड़वां बहन इस इलाके से गुजरी है? ये बात सुनकर सैम को फौरन एहसास हो जाता है कि ये वही औरत नहीं बल्कि उसकी जड़वां बहन है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई वहम नहीं देख रहा। सैम घबरा कर कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, तुम बस यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वो औरत खामोशी से वहाँ से रवाना हो जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जंगली कुत्ते दोबारा वहाँ पहुँच जाते हैं। इस बार उनकी तादाद ज्यादा होती है और वो सैम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घबराहट में सैम फौरन रिक को कॉल करता है और रोते हुए कहता है कि तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, वरना ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। सैम मुसलसल मिन्नतें करता रहता है और कहता है कि प्लीज जल्दी पहुंचो, मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। रिक उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि रुको, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। लेकिन उसी लम्हे जंगली कुत्ते हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सैम को नोचना शुरू कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि रिक दरअसल कुछ फासले पर बैठा दूरबीन से ये सारा मंजर देख रहा होता है। हकीकत ये थी कि रिक कई दिन पहले ही मशीन लेकर वापस पहुंच चुका था, मगर उसने जानबूझकर खुद को छुपा रखा था क्योंकि वो सैम के मरने का इंतजार कर रहा था। उसका मंसूबा था कि सैम के खात्मे के बाद वो अकेला सारा सोना अपने कब्जे में ले लेगा। रिक खामोशी से छिपकर खड़ा रहता है और देखता है कि जंगली कुत्ते सैम को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। हैरत की बात यह थी कि आखिरी लम्हों तक भी सैम की नजरें सोने के उसी पत्थर पर जमी रहती हैं। आखिरकार कुत्ते उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। जब रिक को मुकम्मल यकीन हो जाता है कि सैम मर चुका है तो वो अपनी गाड़ी लेकर सोने की तरफ बढ़ता है ताकि सारा खजाना अपने कब्जे में ले सके। मगर अचानक एक तीर आकर सीधा उसके सीने में प्युस्त हो जाता है। रिक शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। मरने से पहले वो जानने की कोशिश करता है कि तीर चलाने वाला कौन था, लेकिन उसे आसपास कोई दिखाई नहीं देता। थोड़ी ही देर में उसकी भी मौत हो जाती है। दरहकीकत ये तीर उस औरत ने चलाया था जो अपनी जड़वां बहन की तलाश में वहां आई थी। जब उसने सैम की मुश्कूक हरकत देखी थी तो उसे पहले ही शक हो गया था, इसीलिए वो दूर से उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। निगरानी के दौरान उसे जमीन में दब्बे सोने के बारे में भी पता चल गया था। आखिरकार मुनासिब मौका मिलते ही उसने रिक को उसकी लालच और गद्दारी की सजा दे दी। इस तरह दो ऐसे लोग जो सोने की खातिर हर हद पार कर गए थे अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।